कनकपुर गांव के खत्म होने के बाद कई साल बीत गए। गांव की वीरानी और डायन की कहानियां सिर्फ बुजुर्गों की बातों तक सीमित हो गईं और धीरे धीरे लोग उस गांव को भूलने लगे। मगर आसपास के कुछ गांवों में लोग अब भी उस जंगल से दूर रहते थे और वहां से गुजरते वक्त मन ही मन प्रार्थना करते थे। समय के साथ एक दिन एक युवा और साहसी लड़का जिसका नाम अर्जुन था, अपने दोस्तों के साथ उस क्षेत्र में पहुंचा। अर्जुन को पुरानी कहानियों और रहस्यमयी जगहों में दिलचस्पी थी। जब उसके दोस्तों ने उसे कनकपुर की डायन की कहानी सुनाई, तो अर्जुन ने इसे महज एक पुरानी अफवाह समझा और ठान लिया कि वह इस जगह की सच्चाई को खुद जानकर रहेगा। उसके दोस्तों ने उसे बहुत समझाया, मगर अर्जुन पर असर नहीं हुआ। उसके दिल में एक ही बात थी कि यह सब अंधविश्वास है और उसे सच का पता लगाना है। एक रात अर्जुन अकेला ही जंगल की ओर निकल पड़ा। जैसे ही वह जंगल के पास पहुंचा, उसे अजीब सी ठंडी हवा का झोंका महसूस हुआ। पेड़ रहस्यमय तरीके से हिल रहे थे और एक असामान्य सन्नाटा फैला हुआ था। अर्जुन ने अपना साहस बनाए रखा और जंगल के भीतर कदम रख दिया। उसने देखा कि घने पेड़ों के बीच एक पुरानी हवेली जैसी जगह थी, जिसे देखकर अर्जुन को महसूस हुआ कि यह वही जगह हो सकती है जहां डायन रहती है। अर्जुन ने जैसे ही हवेली के दरवाजे पर कदम रखा, अचानक से दरवाजा खुद ब खुद बंद हो गया। अंदर का माहौल भयावह था। दीवारों पर पुराने खून के धब्बे और जगह जली हुई मोमबत्तियां जल रही थीं। अर्जुन ने देखा कि हवेली के अंदर एक बड़ा आईना था, जिसमें एक बूढ़ी औरत की छवि दिखाई दे रही थी। वही छवि धीरे धीरे आईने से बाहर निकलने लगी और अर्जुन ने पहली बार उस डायन को सामने देखा। डायन की आंखें खून की तरह लाल थीं और उसका चेहरा भयानक था। उसने अर्जुन को देखकर कहा, तुमने मेरी शांति भंग की है। तुम भी उन लोगों की तरह हो जो मुझे झूठे इल्जामों में फंसाकर मारे थे। अर्जुन ने हिम्मत दिखाते हुए कहा, मैं जानना चाहता हूं कि तुम कौन हो और तुम्हारी आत्मा क्यों अब तक भटक रही है। डायन ने अर्जुन की बात सुनकर थोड़ी देर चुप्पी साधी, फिर उसने कहा, मैं काली हूं, उस कनकपुर गांव की निर्दोष स्त्री, जिसे बिना किसी कारण मारा गया। मेरा बदला अभी अधूरा है और मैं चैन से तब तक नहीं सोऊंगी जब तक मेरी आत्मा को न्याय नहीं मिलेगा। अर्जुन को उसकी कहानी सुनकर सहानुभूति हुई। उसने कहा, अगर तुम्हारी आत्मा को न्याय चाहिए तो मैं तुम्हारी मदद कर सकता हूं। बताओ, मुझे क्या करना होगा। डायन ने अर्जुन की बात सुनकर कहा, तुम्हें उस पुराने गांव के उन लोगों की निशानियों को ढूंढना होगा जिन्होंने मुझे मारा था। जब तक उनकी निशानियां नहीं मिलेंगी, मेरी आत्मा भटकती रहेगी। अर्जुन ने वादा किया कि वह उन निशानियों को खोजेगा और डायन को मुक्त करेगा। अर्जुन ने साहस और बुद्धिमानी से गांव की पुरानी और गहरी सच्चाइयों को खोजना शुरू किया। उसने पाया कि काली पर लगाए गए इल्जाम झूठे थे और कुछ लालची लोगों ने अपनी संपत्ति और सत्ता बचाने के लिए उसे मार डाला था। अर्जुन ने धीरे धीरे उन सभी लोगों की निशानियां इकट्ठी की और उन्हें उस हवेली में वापस लाया। जैसे ही अर्जुन ने वह सभी निशानियां डायन को सौंपी, हवेली में एक अजीब सी रोशनी फैली और काली की आत्मा शांत हो गई। उसने अर्जुन का धन्यवाद किया और कहा, अब मैं शांति से जा रही हूं, तुम्हारी दया और साहस के कारण मेरी आत्मा को मुक्ति मिली है। यह कहकर काली की आत्मा हमेशा के लिए अदृश्य हो गई और हवेली धीरे धीरे ध्वस्त होने लगी। अर्जुन ने गांव लौटकर सबको यह कहानी सुनाई। अब वह जंगल फिर से शांत हो गया था और कनकपुर की डायन की कहानी केवल एक सीख बनकर रह गई कि अन्याय किसी भी आत्मा को भटकने पर मजबूर कर सकता है।